नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अनादि टीवी का खास कार्यक्रम अनादि विशेष देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार। दवा और खाने पीने की सामग्री की जरूरत हमेशा पड़ती है और यदि इन दोनों की उपलब्धता ना हो तो परेशानी हो सकती है। आज देश भर में 15 लाख दवा विक्रेताओं ने करीब आधे हड़ताल पर चले गए हैं। बता दें कि गनीमत यह है कि आधे दवा विक्रेता हड़ताल में शामिल नहीं है, जिससे करीब आधी दुकानें खुली हुई हैं। फिर भी जो आधे मेडिकल स्टोर्स बंद हैं, उनके चलते लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। बहुत से लोगों को दवा के लिए दूर दूर तक जाना पड़ रहा है। हड़ताल करने वाले दवा विक्रेता संगठनों का कहना है कि सरकार ने ऑनलाइन दवा बिक्री करने वाले एजेंसियों को खुली छूट दे रखी है, जिसके चलते उन्हें घाटा हो रहा है। दूसरी तरफ ग्राहकों को भी कई बार नकली दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। आज समझने की कोशिश करेंगे कि हड़ताल से क्या परेशानी हो रही है और हड़ताल करने वालों की क्या खास मांग है। देश भर के 15 लाख दवा विक्रेताओं में से करीब 7 लाख दवा विक्रेता और केमिस्ट आज हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल करने वाले संगठनों का आरोप है कि सरकार बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के ई फार्मेसी और तुरंत दवा पहुंचाने वाले प्लेटफॉर्म को मनमानी करने की इजाजत दे रही है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का आरोप है कि यह प्लेटफॉर्म मनमाने दाम पर काम कर रहे हैं और बाजार में ऐसी प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहे हैं जिससे मेडिकल की दुकान खोलकर बैठे हजारों लाखों लोगों को नुकसान हो रहा है। बड़ी के कारण पारंपरिक छोटे दवा विक्रेताओं का व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। केमिस्ट संगठनों का आरोप है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिना उचित जांच और नकली या पुराने प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर भी दवाएं डिलीवर की जा रही हैं। आरोप यह भी लगाया गया है कि बिना सख्त निगरानी के ऑनलाइन माध्यमों से एंटीबायोटिक्स, नशीली दवाएं और प्रेगनेंसी किट जैसी प्रतिबंधित दवाएं आसानी से बेची जा रही हैं, जो मरीजों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। संगठन सरकार से मांग कर रहे हैं कि महामारी के दौरान ऑनलाइन दवाओं की बिक्री के लिए दी गई नियामक ढील को तुरंत वापस लिया जाए। केमिस्ट चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ट्रैकिंग या QR कोड सिस्टम निजी कंपनियों के बजाय पूरी तरह सरकारी पोर्टल के माध्यम से संचालित हो। मरीजों की सहूलियत और आपातकालीन स्थितियों को देखते हुए जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति और अस्पतालों के अंदर स्थित मेडिकल स्टोर्स को इस हड़ताल से मुक्त रखा गया है। जन औषधि केंद्र और अमृत फार्मेसी भी खुली हुई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अनुसार पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कई राज्यों के स्थानीय रिटेल संघों ने मरीजों के हित में खुद को इस हड़ताल से अलग रखा है, जिससे वहां दवाओं की उपलब्धता बनी हुई है। हालांकि इन राज्यों में भी बड़ी संख्या में मेडिकल स्टोर हड़ताल में शामिल हुए हैं। तो देखिए, लगातार प्रदेश में जो मेडिकल स्टोर संचालक हैं उनकी ओर से अब आक्रोशित होकर जो है ये हड़ताल की जा रही है और अब मेडिकल स्टोर्स बंद किए जा रहे हैं। कई जगह पर मेडिकल स्टोर्स बंद कर दिए गए हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सभी मेडिकल स्टोर संचालकों ने जो ये हड़ताल है इसमें समर्थन नहीं दिया है, जिसके चलते 50% जो स्टोर्स हैं वो खुले हुए हैं। हालांकि ये निर्णय इसलिए भी लिया गया है ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंदौर से योगेश जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानकारी लेंगे। योगेश, देखा जा रहा है लगातार जहां फार्मासिस्ट और मेडिकल स्टोर संचालक जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं, कहीं ना कहीं उनका ये निर्णय काफी जो सोचा समझा एक कदम बताया जा सकता है, क्योंकि इसके चलते जो ऑनलाइन दवा बेची जा रही हैं काफी नुकसान भी देखने को मिल रहा है। हालांकि लोगों को ऑफर भी मिलते हैं, कई ऐप्स ऐसे हैं जिसके माध्यम से लोगों को कम कीमतों पर दवाई मिलती है, लोगों को राहत मिलती है, लेकिन इसके विपरीत प्रभाव भी काफी जगह देखने को मिल रहे हैं। जी योगेश। योगेश, आपकी आवाज। पल्लवी, जिस सेक्टर की हम बात करें मेडिसिन या दवाइयों की जो ऑनलाइन बिक्री है उसको लेकर जो है मध्य प्रदेश का जो दवा विक्रेताओं ने मोर्चा खोल दिया और वो ये चाहते कि ऑनलाइन की बिक्री पूरी तरह से बंद की जाए,
क्योंकि कहीं ना कहीं उस ऑनलाइन की बिक्री के कारण से उनके व्यापार व्यवसाय पर बहुत गहरा असर आ रहा है। आज जो है मध्य प्रदेश के लगभग कई बड़े जितने संस्थान है, जितने बड़े दवा बाजार जैसे इंदौर का सबसे बड़ा दवा बाजार है, इसके अलावा जितनी मेडिकल स्टोर है सारी बंद है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश केमिस्ट एसोसिएशन ने आह्वान किया है कि ऑनलाइन बिक्री को लेकर आज जो है दवा विक्रेता, दवा रिटेलर जो है वो बंद रखे। तो आज बंद है। मेरे पीछे आज एक शॉप देख सकते हैं, मेडिकल शॉप है जो सीजन अपोलो फार्मेसी की। इसके अलावा मेरे सामने भी 3, 4, 5 दुकानें जो बंद है पूरी तरह से। इसके अलावा दवा बाजार है लगभग बंद है। दुकानें वो खुली है जो नर्सिंग होम के अंदर है, जो हॉस्पिटल के अंदर है, उनको थोड़ा सा रियायत उन लोगों ने ली, क्योंकि जो वहां पर भर्ती मरीज है उनको किसी तरह की परेशानी ना है। एक तरह से दो पहलू है इसके। पहला पहलू तो ये है कि ऑनलाइन बिक्री के कारण से उनका व्यवसाय ठप हो रहा है। रोजगार की जैसे बात कर रहे तो रोजगार, कई दुकानदारों क्या कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे, उनको इस बात की चिंता है। दूसरा, ऑनलाइन में जो विश्वसनीयता होना चाहिए दवाई की, वो कितनी सटीक रहेगी, ये बड़ी गंभीरता वाली बात है। लोग परेशान हो रहा है, दवाइयों की दुकान बंद है। कुछ लोग हमारे साथ खड़े, इनसे बात करने का प्रयास करते कि क्या स्थिति, आप दवाई लेने आए थे, आपका शुभ नाम, आइए आपका शुभ नाम क्या है? अर्जुन, आप दवाई लेने आए थे, कितनी दुकानें? तो ये बंद का कारण आपको पता है क्या है? हमारे आसपास के रहने वाले लोग वो अपना रोजगार नहीं करना चाहिए, इतना रोजगार कैसे करना है। कहना था कि अगर प्राइवेट आउटलेट होंगे, खासकर दुकान होंगी तो ज़्यादा बेटर होगा कि कोई भी सामान हमें ऑनलाइन अगर लेने जा रहे हैं, ऑर्डर करना है 10 मिनट में और आधे घंटे बाद आ रही है, तो इसका पता है इसका होगी नहीं होगी, मैं किसको कहने जा रहा हूँ। इससे मेरा कहना ये कि प्राइवेट मेडिकल होगा तो हमें आगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पराज सिंह है। पुष्पराज जी, ये बताइए कि आज दुकानें लगभग बंद है। आप 2-3 दुकानें मेरे सामने, आप 2-3 दुकानें तलाश है, तभी यहाँ पर भी आए, क्या दिक्कत है? मैं अभी दवा बाजार से आ रहा हूँ। मेरी मम्मी डीलर दुकान है और इसके लिए उनको ड्यूटी और प्रॉब्लम रहती है, दवाइयाँ भी। और इतनी गर्मी में हम जब काम करते हैं मेडिकल स्टोर बंद मिलने से बड़ा निराश है। और एक्चुअली जिस दुकान के सामने खड़ा हूँ तो ये हमारे एमजीएस मेंबर है और इनसे हम जब भी आते हैं तो हम एक्सपायरी डेट देख लेते हैं। और ऑनलाइन में हम ट्रस्ट नहीं करते। कारण क्या है, क्योंकि ये स्वास्थ्य संबंधित चीज, गवर्नमेंट को भी इस बात को सोचना चाहिए कि अगर हम ऑनलाइन चेकिंग से कोई चीज बुला देते हैं, एक्सपायरी डेट है, कब की एक्सपायरी डेट है, कितनी डुप्लीकेसी में है कि नहीं है, तो ये थोड़ी सी विश्वसनीयता में कमी आ जाती है। और ये जिंदगी के लिए बड़ा दुखद है कि कभी भी कोई गलत दवाई आ जाए और किसी जन हानि हो जाए। ऐसे में प्रशासन को जागना चाहिए और थोड़ा सा इसमें ऑनलाइन सिस्टम में बेरोजगारी भी देखने को मिलेगी अभी आने वाले समय में, ये बड़ा रूप लेगी। जैसा मैं देख पा रहा हूँ, काम नागरिक होने के नाते और कहीं मैं भी काम करता हूँ, तो प्रशासन को जागना चाहिए और दवा जो इकाइयाँ आज इकट्ठा होकर के, और वो सबके लिए मैं दवाई लेने जा रहा हूँ। बिल्कुल, निश्चित तौर पर योगेश, देखा जाए तो विश्वसनीयता पर यहाँ पर काफी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ना सिर्फ मेडिकल स्टोर संचालक, ना कि सिर्फ सरकार, बल्कि लोगों को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दवाएं जो है गलत ऑर्डर की जाती है, जिसके चलते जो कस्टमर है वो इसे कंज्यूम कर लेते हैं और काफी समस्याएं देखने को मिलती है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी ओम हमारे साथ जुड़ गए हैं सुजालपुर से। और ओम, देखा जा रहा है लगातार मेडिकल स्टोर संचालकों में आक्रोश है। ऑनलाइन जो दवा बेची जा रही है उसके चलते उनको नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन कई और भी समस्याएं हैं जो खड़ी हो गई हैं और आने वाले समय में और भी ये समस्या विषम होती हुई नजर आएंगी। जी, बताना चाहूंगा कि सुजालपुर में भी पूरे समूचे जिले में मेडिकल स्टोरों के हड़ताल है। कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं कि जो ऑनलाइन केमिस्ट्री की जो ऐप आया है उसके जरिए जो दवाएं मंगाई जाती है ऑनलाइन, उनसे कहीं छोटे व्यापारी का नुकसान होता है, उनकी दिनचर्या नहीं चल पाती, क्योंकि ऑनलाइन में कहीं ना कहीं काफी दवाएं जो बैन है वो भी ऑनलाइन के थ्रू पाई जाती है, कहीं AI के जगह दवाई मंगाई जाती है। तो सुजालपुर में भी जहाँ हमने देखा गया है कि सारे मेडिकल स्टोरों की हड़ताल चल रही है, काफी मेडिकल पूरे बंद है, लेकिन इमरजेंसी में जो अस्पताल के मेडिकल है उनको चालू रखा गया है। कहीं ना कहीं पेशेंट की जान से खिलवाड़ नहीं हो, इमरजेंसी में इस दवा का उपयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान स्थिति गर्मी का भीषण टेम्परेचर है। अगर ऐसे में सारे मेडिकल बंद हो जाए तो कहीं ना कहीं पेशेंट की जान और मान को खतरा हो सकता है। इसलिए कई मेडिकल जो अस्पताल में संचालित है उनको चालू रखा गया है और बहुत सारे मेडिकल स्टोर ने हड़ताल कर दी है। मेरे साथ एसिस्टेंट मेडिकल वाले भी हैं जिनसे मैं चर्चा कराऊंगा कि किस तरह की आप जो हड़ताल कर रहे हैं।
कारण क्या है इसका हड़ताल करने का? मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है कि ऑनलाइन जो बिक्री है इसको तुरंत बंद करा गया जी। इससे क्या है कई सारी चीजें देखने को मिल रही है। पहले तो ये है कि जो प्रिस्क्रिप्शन है वो एआई के द्वारा जनरेटेड हो रहे हैं, कुछ लोग गलत तरीके से उसका फायदा उठा के एआई के द्वारा अपना अपलोड करके उस प्रिस्क्रिप्शन में अल्प्राजोलम या एनआरएक्स या कोडीन इस टाइप की दवाइयां वो खुद घर पे मंगवा रहे हैं जी। जो कि एक रिटेल काउंटर पूरी तरह से प्रिस्क्रिप्शन उनका आधार कार्ड ये लेने के बाद में और देखता है कि हाँ 15 दिन की दवाई है कि 20 दिन की, उतनी ही मात्रा में देता है। परंतु अब क्या हो रहा है कि ऑनलाइन वाले उसी चीज को महीने भर तक की भी देते हैं, कोई लिमिट नहीं होती है। इससे ये हो रहा है कि घर में कई सारे घर टूटने और बिखरने की कगार पे आ गए। पहली चीज तो ये हो गई ऑनलाइन में कि एनआरएक्स और ये चीजें। दूसरा ये है कि इतनी ज्यादा मात्रा में डिस्काउंट दे रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। या तो कहीं ना कहीं वो फिर नकली दवाइयां भी आ रही है जिसका कि शासन के पास कोई जवाब नहीं। अपन यदि इसका विरोध करते हैं, एक सामान्य तौर पे बताना चाहूंगा कि रिटेलर्स को 17 to 21% तक मार्जिन होता है। एक इथिकल कंपनी की बात करें अपन, सिप्ला वगैरह जो अच्छी कंपनियां हैं, अब 20% मार्जिन में वो कहीं ना कहीं पेशेंट को भी दे रहा है डिस्काउंट में। अब डिस्काउंट आज की तारीख में 20% तक का जा रहा है, तो होलसेलर मतलब जो रिटेलर है वो कहाँ से दे पाएगा? हम लोग नहीं दे पाएंगे। यही डिस्काउंट ऑनलाइन वाले कहाँ से दे रहे हैं? ऑनलाइन वाले की हड़ताल रहेगी इस तरह? ये आज के दिन रखी गई है और पूर्ण रूप से शुजालपुर शहर में तो आज बहुत बढ़िया रहा, सफल रहा है, पूर्ण सफल रहा है। बंद का भी मेडिकल स्टोर है अस्पताल के जस्ट सामने, किस तरह के हड़ताल रही और क्या इसका असर रहेगा? आज की हमारी हड़ताल पूर्णतः सफल है। 100% हमारे मेडिकल स्टोर बंद है। कुछ मेडिकल स्टोर जो हॉस्पिटल में संचालित है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में, उन्हें हमने खुद ने ही जनता के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण रखते हुए खुलवाया है ताकि किसी भी जनता को मरीज परेशान ना हो, मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना हो, इसलिए हमने कुछ मेडिकलों को खुलवाया है। तो ये शुजालपुर के एसोसिएशन जो केमिस्ट्री वाली एसोसिएशन थी हमारे साथ है, और इनकी जो दुविधा है, जो इनके वास्तव में दर्द है वो बया होते हैं कि कहीं ना कहीं छोटे व्यापारी है जो कॉस्मेटिक लेके बैठे हैं, कहीं ना कहीं मेडिकल स्टोर लेके बैठे हैं, उनका घर कगार पे है कि ऐसी आपदा की घड़ी में अवसर की तलाश ऑनलाइन कंपनी या ऑनलाइन के जरिए किया जाता है। बिल्कुल ओम, कहा जा सकता है कि आर्थिक परेशानी है जो वो तो एक मेन समस्या है ही, लेकिन उसके चलते और भी कई ऐसी समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन दवा विक्रेताओं के कारण उत्पन्न हो रही हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए शिवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर से। शिवानी, राजधानी रायपुर में देखा जाए तो वहां पर भी मेडिकल स्टोर संचालकों की हड़ताल देखने को मिल रही है। काफी वजह है, जैसा कि अभी अन्य मेडिकल स्टोर संचालकों ने बताया कि जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के हैं वो दवाइयां दी जाती है और बिना मानकों का पालन किए यह दवाई बेची जा रही है, जिससे बड़े नुकसान भी सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ये हड़ताल हो रहा है जो कि ऑनलाइन बिक्री जो है उसकी दवा बिक्री की वजह से हो रहा है। मेरे पीछे जो देख सकते हैं कि हड़ताल के लिए यहाँ पे पूरे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आज हड़ताल किया जा रहा है। और मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगी। और क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की कि हड़ताल किया जा रहा है? देखिए, दवा व्यापार से, दवा से संबंधित हमारी वर्षों पुरानी 2-3 मांगे हैं, जिस पर सरकार की सुनवाई नहीं होने के कारण हमारे राष्ट्रीय संगठन, हमारे दवा व्यापारियों के राष्ट्रीय संगठन ने आज एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है और आज देश भर की केमिस्ट दुकानें बंद हैं हड़ताल पर। किस तरीके से ये हड़ताल किया जा रहा है, क्योंकि पूरे प्रदेश में ये ऑनलाइन बिक्री जो है वो किया जा रहा है, तो आप लोग की क्या क्या मांगी है? अगर ये होता नहीं हड़ताल के वजह से अगर खत्म नहीं होता ये मांगे जो ऑनलाइन खत्म नहीं, तो आप लोगों के आगे क्या आप लोग का एक्शन है? देखिए, हमारी जो बात है कि ई फार्मेसीज के तहत जो जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये हमारी एक मांग है। प्रेडेटरी प्राइसेस में डिस्काउंट लगनी चाहिए। डिस्काउंट की बजाय हमारी बात है कि एमआरपी सीधे दवाओं की कम होनी चाहिए। शासन से हमारा सीधी 2-3 मांगे हैं। तीसरी मांग हमारी ये है कि जो कोविड काल में जनता को सुगमता दवा उपलब्ध हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें डोर डिलीवरी को परमिट किया गया था दवाओं की के अंदर में डोर डिलीवरी का कुछ प्रावधान नहीं था। तो वो नोटिफिकेशन आज दिनांक तक जारी लागू है
तो हमारा डिमांड है कि उसे वापस लिया जाए और उस नोटिफिकेशन की आड़ में कोई कॉमर्स कंपनियां जो है दवाओं की डोर डिलीवरी करने लगी है। इस तरह से गलत है, जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि उनके पास सही दवा नहीं पहुंच रही है, कभी सच्ची दवाई कभी कभी नकली दवाइयां पहुंच रही है। तो इन सब से जो एक संभावना बढ़ रही है देश भर के अंदर में नकली दवाओं की, उसे रोकना निहायत जरूरी है। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कॉर्पोरेट भी और आज का कॉर्पोरेट भी बना कि ऑनलाइन जो दवा है वो बिक्री जो है वो खत्म किया जा सके, और यहाँ के साथ ही नहीं पूरे यहाँ पे उपस्थित है किस तरीके से यहाँ पे ऑनलाइन बिक्री जो है वो बंद, बिक्री जो है वो बंद करने की यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। और आप लोग यहाँ पे अगर आज होता नहीं है तो आपको हड़ताल जो है वो लगातार बनी रहेगा या नहीं, आज की हड़ताल तो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की एक दिन की सांकेतिक रूप में दी गई है, पर अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हो सकता है कि भारतीय संगठन जो है हमारा इसे अनिश्चितकालीन के लिए भी आने वाले समय में कॉल दे सकता है, पर ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि ऑनलाइन डिलीवरी को बंद नहीं किया जा सकता। लगातार बिक्री नहीं किया जाता है, ऑनलाइन की बिक्री जो है वो लगातार दिखती है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए आप लोगों की कैसे मांग होगी, क्योंकि आप लोगों ने GSR भी रखा हुआ है, तो उसके बारे में आप एक बार बता दें। देखिए GSR जो है ये गजट नोटिफिकेशन होते हैं, ये उनके नंबर से है, जो 2 नोटिफिकेशन जो हम यहाँ पर बिल्कुल शिवानी, और देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो लोगों की सेहत से खिलवाड़, 17 नोटिफिकेशन उसके अंतर्गत ई फार्मेसी को ड्रग के अंतर्गत शामिल किया गया है, जबकि ई फार्मेसी से संबंधित पूरा ड्रग एक्ट बना नहीं है, जो ड्रग एक्ट है उसके अंदर ई फार्मेसी को छोड़ दिया गया। अब आप बताइए कि जो ड्रग होते हैं, जो शेड्यूल ड्रग्स होते हैं, जिनके डिस्पेंस करने के बाद पर्चे के ऊपर पिन लगाने की जरूरत होती है कि कर दी गई है ताकि दोबारा दवाई न ली जा सके, लेकिन ई फार्मेसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। व्हाट्सएप पे पर्चा आता है, दवाई आती, फिर पर्चा जाएगा, फिर दवाई आती, फिर पर्चा चाहिए। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, नशे की दवाइयां जो होती हैं वो ज्यादा इस्तेमाल होने लगी है, पूरे समाज में नशे की दवाइयां फैल रही है, समाज में विकृति आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये सारा चीज जो हो रही है वो ई फार्मेसी के तहत हो रही है। बिल्कुल शिवानी, कहीं ना कहीं इसको लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ से लेकर भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये दवाई दी जाती है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी रिजवान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। रिजवान, देखा जा रहा है लगातार ये मांग उठाई जा रही है कि ऑनलाइन जो दवाएं बेची जा रही है उनको बंद किया जाए। यदि ये मांग नहीं मानी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑनलाइन दवाओं का जो विक्रय है ये इसमें काफी लंबा समय लग सकता है और हो सकता है कि इस पर कोई सटीक निर्णय भी ना लिया जा सके। यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है तो मेडिकल स्टोर संचालक की ओर से क्या कदम आगामी समय में उठाए जाएंगे? बिल्कुल साफ तौर से लंबे समय से ये जो ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन है वो मांग कर रहा था, लेकिन आज जो है उन्होंने पूरे देश भर में ये हड़ताल की है। आप देख सकते हैं ये भोपाल का सबसे बड़ा मार्केट कहा जाता है दवा बाजार, और ये भोपाल के बस स्टैंड पर स्थित है। और तमाम जो दुकानदार हैं और जो कुछ MRB हमारे साथ मौजूद है उनसे बात करेंगे। सर, लंबे समय से आप लोग मांग कर जो ऑनलाइन जो दवाएं जो मिल रही हैं, कहीं ना कहीं भरोसा भी लोगों का इससे उठता है तो इसको बंद किया जाए। आज आप लोगों ने बंद किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑल इंडिया एसोसिएशन शुरू से मांग कर रही थी कि जो दवा व्यापार, ऑनलाइन व्यापार जो चल रहा है उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं और उसे दूर किया जाना चाहिए। सरकार से हमारी ये मांग है कि उस पर कानून बनाना चाहिए। सरकार ने 2018 में 817E GSR 817E एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये कुछ नियम बनाए थे कि ऑनलाइन व्यापार किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो कानून बनाए जाने चाहिए थे वो कानून नहीं बनाए गए, जिसके कारण पूरी व्यवस्था जो है चरमरा गई है और जो जनता है उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सर, नकली दवाइयों को लेकर कैंपेन पहले भी चला चुके हैं, अधिकारियों से मुलाकात भी कर चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या होता है ऑनलाइन में जब आप दवाई मंगवाते हो तो एक्चुअली क्या होता है, जब केमिस्ट से दवाई लेते हो ऑनलाइन दवाई मंगवाते हो उसमें बहुत बड़े डिफरेंसेस है। केमिस्ट से दवाई लेने अगर आप आते हो तो वहाँ पेशेंट को बाकायदा केमिस्ट समझाता है ये इतना इतना ऐसा ऐसा आपको शाम को लेना है, ये सारा डोजेस बताते हैं। ऑनलाइन में डिलीवरी बॉय क्या आपको ट्रीटमेंट बताएगा या क्या मेडिसिन का वो बताएगा। अच्छा, ऑनलाइन जो मेडिसिन आती है उसकी कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, उसमें नकली भी आ सकती है क्योंकि वहाँ प्रॉपर फार्मासिस्ट के थ्रू वो मेडिसिन दी नहीं जाती। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को ये सारे नियम वापस लेना चाहिए, दोनों नियम सरकार को वापस लेना चाहिए
और हम लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए सरकार। तो भोपाल कलेक्टर से मुलाकात हुई, ज्ञापन दिया, सुबह से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ये ऑल इंडिया एसोसिएशन के माध्यम से पूरे इंडिया में 12.5 लाख केमिस्ट जो है बंद उनका रखा गया है और पूरे इंडिया में सभी स्टेट में सभी जिलों में जो है प्रधानमंत्री जी के नाम से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, जो कि कलेक्टर महोदय को दिया जा रहा है। ये सेंट्रलाइज पूरा आयोजन हो रहा है, पूरा बंद जो है पूरा ऑल इंडिया आज इस बार बंद है। बिल्कुल 12 लाख जो केमिस्ट हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं और हर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जो है आवेदन दिया जा रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है और मांग की जा रही है जो ऑनलाइन जो दवाइयां मिल रही हैं और जो नकली दवाइयां मिल रही हैं उससे जो है लोग बचे। और एक कैंपेन भी इन लोगों ने इससे पहले चलाया था, लोग अधिकारियों से मुलाकात की थी और ये मांग की थी कि जिस तरीके से लोग नकली दवाइयां ले रहे हैं, ऑनलाइन दवाइयां खरीद रहे हैं, सबसे पहले इससे बचें ताकि जो इस तरीके की दवाइयां मार्केट में आ रही हैं उनसे लोग बच सकें। जी बिल्कुल रिजवान, और काफी सोचनीय विषय भी है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी अनूप हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अनूप, बिल्कुल ऐसी ही समस्या उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है और पूरे देश ही भर में जहां पर ऑनलाइन दवाओं का विक्रय किया जा रहा है वहां पर सेम समस्या बनी हुई है, जहां पर मेडिकल स्टोर संचालकों को आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा है जहां पर जनता के स्वास्थ्य का कोई जिम्मेदार नहीं होता। यदि जनता विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवा लेती है तो उसकी गारंटी किसी की नहीं होती, यदि उसको खाकर किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी होती है तो। देखिए, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रग्स की कॉल पर ये हड़ताल बुलाई गई है। 1 दिन की हड़ताल है। अगर यूपी राजधानी की बात करें लखनऊ की, यहाँ पर मिला जुला असर है। हमारे ठीक पीछे सिविल हॉस्पिटल है, ये काफी बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ के आमने सामने जो केमिस्ट की दुकानें हमें आधी खुली है तो आधी बंद है। यानी किसी तरह का मिला जुला असर है, क्योंकि सरकार की तरफ से जितनी भी जन औषधि केंद्र और जो सरकारी फार्मेसी थी वो खुली है, यहाँ पर मिला जुला असर दिख रहा है। यहाँ पे किसी तरह का कोई भी असर नहीं है। और बात करें दवा कारोबारी की, तो दवा कारोबारी ऑनलाइन बिक्री की बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन बिक्री से नुकसान हो रहा है, उसमें एंटीबायोटिक दवा है और नशीली दवाओं का कारोबार हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अगर कंज्यूमर की बात करें, कंज्यूमर ने अभी तक कोई ऐसा केस नहीं हुआ जिससे किसी को नुकसान हुआ हो या फिर नशीली दवाओं का कारोबार ऑनलाइन इस तरह से अभी इस तरह की कोई शिकायत नहीं हुई कि किसी ने ऑनलाइन दवा मंगाई है एंटीबायोटिक या किसी भी तरह से उससे किसी भी तरह कोई कंज्यूमर परेशान हुआ है, उससे किसी तरह की हेल्थ इशू रहा हो, इस तरह की कोई नहीं। ये कुल मिलाकर दवा कारोबारी इनको अपना नुकसान दिख रहा है, इस वजह से ये अपने आर्थिक नुकसान की बात कर रहे हैं। कंज्यूमर की बात करें तो अभी मैंने फिर कहा, कंज्यूमर किसी तरह से कोई कंज्यूमर को कम दाम ऑनलाइन में कम दामों में उससे जो दवा 100 रुपए की केमिस्ट की दुकान पे मिलती है उसको ऑनलाइन 75 से 80 रुपए मिल रही। तो कंज्यूमर तो कुल मिला के फायदे में है, लेकिन ये जरूर है कि दवा कारोबारी वो कह रहे हैं कि उनका आर्थिक नुकसान हो रहा। ऑनलाइन का हवाला दे रहे जिसको लेकर वो 1 दिन की हड़ताल पर है। फिलहाल लखनऊ की बात करें तो यहाँ मिला जुला असर है। बिल्कुल अनूप, और लगातार देखा जा रहा है एक और समस्या जो सामने आ रही है, मैं सोमनाथ से पूछना चाहूंगी। सोमनाथ, जबलपुर में भी मेडिकल स्टोर संचालकों की ओर से हड़ताल की जा रही है। वहीं संचालकों का ये भी कहना है कि वो जो ऑनलाइन माध्यम से दवाई बेची जा रही है उनको किसी भी प्रकार के खर्चे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर दुकान का खर्च भी निकालना पड़ता है और वे इतना डिस्काउंट नहीं दे सकते जितना ऑनलाइन दवा संचालकों की ओर से दिया जा रहा है, जिसके चलते भी उन्हें काफी आर्थिक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ता है। जी सोमनाथ। जी देखिए, जबलपुर में भी मिला जुला असर है। मेडिकल स्टोर जो है वो बंद है, लेकिन सबसे प्रमुख इन लोग का यही डिमांड है कि जो ऑनलाइन कारोबार किया जा रहा है, जो ऑनलाइन दवाइयां मंगाई जा रही है उसकी रोकथाम की जाए। लेकिन लगातार अगर देखा जाए तो अगर जो आम लोग हैं उनसे बात की गई थी तो उनका यही कहना है कि दवा दुकान में अब जबलपुर में भी कंपटीशन है, कोई 10%, कोई 15%, कोई 20% डिस्काउंट दे रहा है। तो इस तरह की दिक्कतें लगातार आ रही है। ऑनलाइन में भी सस्ती दवाइयां मिलती है क्योंकि लगातार दवाइयों की जो एमआरपी है वो सबसे ज्यादा लिखी जाती है, जिसकी वजह से जो आम लोग हैं उनका यही कहना है कि एमआरपी कंपनी द्वारा सरकार को डिसाइड करवाना चाहिए, क्योंकि लगातार जो एमआरपी ज्यादा ली जाती है और फिर उसके बाद इनको डिस्काउंट दिया तो लगातार मेडिकल स्टोर मार्जिन लिया जाता है। अभी भी जो अस्पतालों में मेडिकल की व्यवस्था की जा रही है वहां पर दवाइयां व्यापक रूप से इंतजाम की जा रही है और जो सरकार द्वारा जो संचालित किए जा रहे हैं आयुष जो मेडिकल स्टोर वो चालू किए गए हैं। तो ज्यादा असर नहीं है, दवाइयां अभी पर्याप्त मिल रही है, हड़ताल का उतना असर नहीं हो रहा है। जी, लेकिन सोमनाथ, कहीं ना कहीं मेडिकल स्टोर संचालकों की ओर से जो हड़ताल की जा रही है, अब देखने वाली बात होगी
कि जो इनकी ओर से मांग की जा रही है उसे कितने समय में माना जाता है। आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, वृहद स्तर पर जो मेडिकल स्टोर संचालक हैं उनकी ओर से हड़ताल की जा रही है। कई मुद्दे उनकी ओर से उठाए गए हैं। उनका कहना है कि उन्हें आर्थिक तंगी का सामना तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही जनता की सेहत से भी खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन जो दवाएं होती है वो विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मंगाई जाती हैं। उसमें आपको पता नहीं होता कितने मानक में आपको दवा कंज्यूम करनी है। अधिक मात्रा में या कम मात्रा में दवा लेने से नुकसान हो सकता है, जिसके चलते भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया है और काफ़ी समस्याएं इस दौरान देखने को मिल रही हैं। हालांकि मिला जुला असर सभी जगह पर देखने को मिल रहा है। कई जगह जो मेडिकल्स हैं वो खुले हुए भी हैं ताकि लोगों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि मेडिकल स्टोर संचालक की जो मांग है वो प्रशासन की ओर से पूरी की जाती है या नहीं। फिलहाल के लिए अनादि विशेष में इतना ही। लगातार देखते रहिए अनादि टीवी।